2 मार्क्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फुटप्रिंट्स विथआउट फुट वाली बुक से है 10th इंग्लिश में। ये 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपको तैयार करना है। एक बार लिख के देखिएगा। ये जैसे अंडरलाइन खींची हुई है इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, इसको केवल अरेंज करना है, याद नहीं करना है। तो देखिए क्वेश्चन है, वाई वाज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो उनको चिंता इसलिए थी कि वो खाना नहीं खा रहा था और उसे उल्टियाँ आ रही थी। फिर है क्वेश्चन, हाउ डिड मिसेस पम्परे एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी। जब ट्रिकी को सर्जरी के लिए हॉस्पिटल भेजा गया तो पम्परे और उसके सर्वेंट कैसे बिहेव कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो क्वेश्चन का है, व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी मिसेस पम्परे फेल्ट वेरी सैड। वो बहुत उदास थी। सी हैड टीयर्स इन हर आइज। उसकी आँखों में आंसू थे। हर सर्वेंट वाज आल्सो एंक्सियस। और वो जो उनके सर्वेंट थे वो भी चिंतित थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, केवल इतना आंसर है, बाकी तो यहीं से लिखा है हरी सिंह, फिर ये वाज इधर आ गया, वाज ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। तो चोरी में उसका जो है हरी सिंह का अच्छा हाथ था, साफ हाथ था। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो हरी सिंह जो है अनिल से क्या पाया अपने काम के बदले। तो देखिए हरी सिंह गॉट, इसी में मिल जाएगा, ये अनिल है, गेट का गॉट हो गया। एजुकेशन एंड गुडविल, उसको अच्छाई सीखने को मिली और शिक्षा मिली, फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। तो बाकी सारी इसी चीज़ को लिखना है क्वेश्चन का। वाई हैड फॉलर वांटेड टू मीट ऑसिबल। फॉलर जो है ऑसिबल से क्यों मिलना चाहता था। फॉलर वांटेड टू मीट ऑसिबल टू नो हाउ ऑसिबल हैंडल्ड एक्साइटिंग केसेस। तो वो एग्जाइटिंग केसेस को कैसे सॉल्व करता है ऑसिबल, ये जानने के लिए फॉलर उससे मिलना चाहता था। हाउ डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। व्हाट डज हॉरेस डेनवी क्या कलेक्ट करना पसंद करता था। तो हॉरेस डेनवी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। वो महंगी और दुर्लभ किताबों को कलेक्ट करता था। इसके बाद देखिए, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल। तो इनविजिबल मैन पहली बार कब विजिबल हुआ। व्हेन ही स्टेप्ड इन सम मड एंड वॉक्ड बाय लीविंग फुट प्रिंट्स। तो जब वह आगे चल रहा था कीचड़ वाले में पैर रख करके, जब उसमें सड़क में चल रहा था तो अपने फुट प्रिंट्स वहाँ पर शो कर रहा था, जिससे उसको लगा कि ये विजिबल आदमी है कोई। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज मैडम लॉइजल। वाई वॉज सी ऑलवेज अनहैप्पी। तो ये जो मैडम लॉइजल थी वो किस तरह की इंसान थी और वो क्यों अनहैप्पी रहती थी, खुश क्यों नहीं रहती थी। तो मैडम लॉइजल वॉज प्रिटी, सुंदर थी, एंड यंग, युवा थी। सी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा खुश नहीं थी। बिकॉज सी वॉज बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स विच वेयर नॉट रिच। क्योंकि वो क्लर्क में जन्म ली, क्लर्क के परिवार में, और वो अमीर नहीं थे। फिर 9 नंबर का है क्वेश्चन, देख लीजिए, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। नेकलेस को उन्होंने कैसे रिप्लेस किया। तो ये देखिए जो अंडरलाइन है यहीं से, दे रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग ए न्यू वन विद द सेम डिज़ाइन एट 36,000 फ्रैंक्स। तो उन्होंने नया नेकलेस खरीदा सेम डिज़ाइन का 36,000 फ्रैंक्स दे करके, इस तरह से उन्होंने रिप्लेस किया था। फिर है, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर मैरिज। तो जो भोली के पिता थे वो उसकी शादी को लेकर क्यों चिंतित थे। तो भोलीज फादर वरीड अबाउट हर मैरिज बिकॉज सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। क्योंकि वो सुंदर दिखती भी नहीं थी और उसके पास बुद्धि भी नहीं थी, इसलिए जो है वो चिंतित थे। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंभर्स प्रपोजल।
तो भोली के जो माता पिता थे वो विशंभर के प्रस्ताव को, प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट कर लिए? तो देखिए यहाँ पर ये जो अंडरलाइन है इसी से लिखे हैं, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंभर्स प्रपोजल बिकॉज लगा देना है सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। उनको लगता था कि जो भोली है वो अनमैरिड रह जाएगी, इसलिए उनके प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी? तो 21st सेंचुरी में कौन जो है आक्रमण करेगा भारत, ये हमारे अर्थ पर? द मार्शियंस, जो मंगल ग्रह के निवासी उनको मार्शियंस बोलते हैं। तो द मार्शियंस ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। बाकी तो क्वेश्चन का ही इतना भर आपको द मार्शियंस पर याद करना है। फिर हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? तो उस कहानी में जो वास्तव में जो है उसका किरदार वो कौन था? द यंग लेडी। तो जो यंग लेडी है इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। तो इस तरह से है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट? तो एक साइंटिस्ट बनाने के लिए क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट आर फर्स्ट रेयर माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन। तो उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, एक डायरेक्शन का होना चाहिए, क्यूरियसिटी होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ चीज़ों को जानने के लिए, एंड द विल टू विन, और जीतने की इच्छा होनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं ये फर्स्ट फ्लाइट से। इसको आप तैयार कर लीजिए, एक बार इनको लिख लिख करके देखिए, तभी ये एग्ज़ाम में आपसे अच्छे से बनेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का कुछ हिस्सा इस आंसर में यूज हुआ है, उसके नीचे अंडरलाइन की गई है, तो उसको केवल अरेंज करके देखना है कि हाँ इस चीज़ को इस जगह पर लिखना है, और बाकी फिर जो अंडरलाइन नहीं है उसका हमको क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा। थैंक यू।